दोस्तों, हैमर कैंडल बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला हैंगिंग मैन पैटर्न, दूसरा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, तीसरा शूटिंग स्टार पैटर्न। हम तीनों को एक एक करके देखेंगे लेक्चर वाइज। पहला हम देखेंगे हैंगिंग मैन क्या होता है। पहला हम देखेंगे हैंगिंग मैन। व्हाट इज हैंगिंग मैन? कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन क्या होता है दोस्तों? हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है? लटका हुआ आदमी। लटका हुआ आदमी मतलब इस यहाँ पे एक लकड़ी है, उसमें एक आदमी झूला हुआ है, इसका बोलते हैं हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी। हैंगिंग मैन एक गिरावट बाजार की भित्ति कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आप ट्रेंड में संभावित भित्ति उलटफेर की दर्शाते हैं। मतलब जब आप ट्रेंड होता है तब यहाँ पे गिरावट आने के संभावना ज़्यादा रहते, उसको जब यहाँ पे हैमर बन जाता है तब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आने का संभावित ज़्यादा रहते हैं 190%। तब वह उस जगह पे बोलते हैं गिरावट, माने मतलब उलट फेयर के दर्शाते हैं। बियारिश मतलब विशेष रूप से हैंगिंग मैन पैटर्न अप ट्रेंड का अंत में बनते हैं। अप ट्रेंड का अंत में बनते हैं मतलब जब अप ट्रेंड होता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंट जोन है, यहाँ पे शेष में बनते हैं। दोस्त, अप ट्रेंड में अपनी चरम पर पहुँचने के कारण मार्केट रिवर्स होने का संभावना है। मतलब पहले बोला था मार्केट जब अप ट्रेंड में चरम पर पहुँचते हैं तब रिवर्स होने का सबसे ज़्यादा संभावना होता है। यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न तुम यहाँ पे देख सकते हो। हैंगिंग मैन ये भी दर्शाता है कि दिन के दौरान उल्लेखनीय मार्केट डाउन रिवर्सल भी हुई थी, जैसे बायर की दौरान आपकी ओर नहीं जा सकता। तुम समझ सकते हो? मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड बनते हैं तब यहाँ पे रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन मतलब इस रेजिस्टेंट जोन को बोलते हैं रिजेक्शन जोन। यहाँ पे रिजेक्शन आने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड तक भागते हैं। मतलब यहाँ पे सेलर बैठा होता है। जब सेलर यहाँ पे प्राइस को सेल प्राइस को जब सेल करते हैं तब मार्केट तेजी से डाउन ट्रेंड में भागते हैं। दोस्तों, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ जैसे कि आप अच्छी से समझ सको। हैंगिंग मैन जब बनते हैं, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आप ट्रेंड के दौरान ही बनते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न आप ट्रेंड के दौरान ही बनते हैं। दोस्तों, हैंगिंग मैन चेतावनी देता है आप प्राइस की कीमत गिरना शुरू हो सकता है। कैंडल एक छोटी रियल बॉडी, एक लंबी निचली छाया और थोड़ी या बिना ऊपरी छाया से बना होता है। हैंगिंग मैन दिखाता है कि बिक्री में रुचि बढ़ने लगी है। मतलब बिक्री मतलब सेलर का सेल करने का जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ने लगता है। दोस्तों, अब तुमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। हैंगिंग मैन, ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न होता है ना, इसको बोलते हैं हैमर, रेड हैमर, और इसको बोलते हैं ग्रीन हैमर। लेकिन इस हैमर जब हैंगिंग मैन बन जाता है तब कहाँ पर बनते हैं? मतलब रेजिस्टेंट जोन पर या सपोर्ट जोन पर। इस जोन या मार्केट का मोमेंटम हिसाब से मतलब मार्केट का जब मोमेंटम आता है उसका हिसाब से हैमर का नाम डिफरेंट बदल जाता है। मार्केट का जब ट्रेंड बदलता है, कुछ जोन पर बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, तभी इस हैमर कैंडलस्टिक का नाम को
बदल जाता है, उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, मतलब लटका हुआ इंसान। लेकिन दोस्तों हैंगिंग मैन हमेशा रेजिस्टेंट जोन पर ही बनता है, हमेशा रेजिस्टेंट जोन पर ही बनता है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हैंगिंग मैन ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। हैंगिंग मैन रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। कलर का कोई भी डिफरेंस नहीं है हैंगिंग मैन का। लेकिन हैंगिंग मैन कब बनता है, मतलब इस हैमर कैंडल का नाम परिवर्तन होके हैंगिंग मैन नाम कब होता है, जब रेजिस्टेंट जोन पर कब होता है। इस हैमर कैंडल रेड हो या ग्रीन, इस हैमर कैंडल हैंगिंग मैन ने बदलने के लिए हमेशा इस रेजिस्टेंट जोन पर ही बनता है। लेकिन हैंगिंग मैन यहाँ पे रेड, लेकिन यहाँ पे ग्रीन भी बनता है, कभी कभी ग्रीन भी बनता है, लेकिन अपर साइड कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं भी रहते। लेकिन हैमर कैंडल नाम परिवर्तन होके हैंगिंग मैन तभी बनते हैं जब रेजिस्टेंट जोन पर बनते हैं। हैमर कैंडल नाम परिवर्तन होके हैंगिंग मैन में बदल जाते, कब बदलते हैं, जब रेजिस्टेंट जोन पर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम जाएंगे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न को समझेंगे। अब हम इन्वर्टेड हैमर को समझेंगे। इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है, इन्वर्टेड हैमर किसको कहते हैं, अब हम इस दूसरे को समझने के आएंगे। दोस्तों ये है इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैंगिंग मैन या हैमर का ऊपरी हिस्सा छोटा होता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, हैमर का निचली हिस्सा बड़ा होता है, इन्वर्टेड हैमर का ऊपरी हिस्सा बड़ा होता है। ये दोनों चीज़ का कन्फर्मेशन, जब हैमर कैंडल बनता है तब उसका निचली हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर ऊपर हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहता है। सेम एक ही प्रोसेस इन्वर्टेड हैमर का ये है बॉडी, स्मॉल बॉडी, और अपर की तरफ ये लॉन्ग अपर शैडो, इसको कैंडल बाय स्टिक बोलते हैं, इसको शैडो भी बोलते हैं। जब मार्केट में परफॉर्मेंस करते हैं, जब बायर ने मार्केट को सेलर ने मार्केट को जब नीचे की तरफ धकेलते हैं तब उसको शैडो कहते हैं। ये हाई बुलिश इन्वर्टेड हैमर, ये है बियरिश इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे हाई, यहाँ पे क्लोज ओपनिंग यहाँ पे होता है, यहाँ पे ओपनिंग होता है बुलिश का, लेकिन प्राइस जब धकेलते हैं नीचे की तरफ तब यहाँ पे क्लोज हो जाता है, लो यहाँ पे सबसे लो यहाँ पे। लेकिन बियरिश ठीक इसी के उल्टा बियरिश, मार्केट जब ओपनिंग यहाँ पे होता है, मार्केट क्लोज यहाँ पे होता है, मतलब मार्केट जब गिरते आ जाते हैं तब मार्केट को यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई। यहाँ तक तो समझ आ गया। हैमर का वो अपोजिट ये इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट इन्वर्टेड है। हैमर का निचली हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर का ऊपर हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहता है। इसका उल्टा कर दे तो हैमर बन जाते हैं, उसका उल्टा कर दे तो इन्वर्टेड हैमर बनते हैं। दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक एक जापानीज कैंडलस्टिक है जिसमें एक ही लंबी स्टिक होता है। हाथोड़ी के विपरीत, हाथोड़ी ऊपर जब बनता है तब हाथोड़ी बनता है, लेकिन हाथोड़ी का विपरीत कैंडल के शरीर मूल्य सीमा के निचली भाग में होता है, मतलब इसका शरीर निचली भाग में होता है। रेंज से कोई मतलब रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, ग्रीन भी होता है, रेड भी, यहाँ पे ग्रीन या रेड, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, इसमें कोई मतलब इस कलर के कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों
बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक नीचे की ओर एक मूल्य उलट पैटर्न है। जब कैंडल पर ऐसी कैंडल दिखाई दे तब इस बात की पुष्टि के लिए प्रतीक्षा के कोई उल्टी हथौड़ी में तेज है। उदाहरण के लिए एक हरे रंग की पूर्ण एक वाली तेजी वाली कैंडल का दिखना, इसमें अलावा उल्टा हथौड़ा और उसके बाद आने वाली कैंडल की बीच एक छोटा सा ऊपर की अंतर पुष्टि के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह बियरिश इन्वर्टेड हैमर एक पैटर्न है जो टॉप पर बनता है। ये बियरिश इन्वर्टेड हैमर सबसे टॉप पर बनता है, टॉप पर मतलब रेजिस्टेंस जोन पर बनते हैं। ये एक मार्केट रिवर्स होने का संकेत देती है। इस पैटर्न को शूटिंग स्टार पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन कैंडल की डाउन कैंडल का तरफ जिसके मतलब डाउन ट्रेंड का जैसे ही दिखाई देते हैं। इस पैटर्न या दर्शाता है कि मार्केट बुलिश की तरफ जाने का कोशिश तो कर रहा है, अप ट्रेंड में जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बाद में असफल रहा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, इस जोन को बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, तब मार्केट डाउन की तरफ भागता है, लेकिन बाद में ही असफल रहा और बियरिश ने प्राइस को कैंडल के ऊपरी भाग तक काम करना दिया। मतलब यहाँ पे जब बियरिश कैंडल बनता है, यहाँ पे इस तरह एक बियरिश कैंडल बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड भागता है तब अप ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है कि आप जा रहे हैं, लेकिन प्राइस यहाँ पे जब रेजिस्टेंस जोन पर जब सेलर बैठा हो तब प्राइस को धकेलते हुए प्राइस को यहाँ पे एक शैडो बन देते हैं। उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ जाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया।